प्रयागराज में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान और उसके साथी सोनू की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या कार चला रहे मोहम्मद जैद पर हत्या का मुकदमा चलेगा या मामला सिर्फ लापरवाही से मौत का है? आखिर भारतीय कानून ऐसे मामलों में क्या कहता है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रयागराज में तेज रफ्तार क्रेटा डिवाइडर से टकराई, पलटी और कुछ ही सेकंड में 2 जिंदगियां खत्म हो गई। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा मोहम्मद जैद और 2 अन्य लोग घायल हो गए। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 लोगों की मौत का मतलब है कि चालक पर हत्या का केस चलेगा? इस सवाल का जवाब है हरगिज नहीं। भारतीय कानून में किसी सड़क हादसे में मौत होने का मतलब अपने आप हत्या नहीं होता। हत्या का मामला तभी बनता है जब साबित हो कि आरोपी ने जानबूझकर किसी की जान लेने की नीयत से वाहन चलाया या उसे पहले से पता था कि उसके इस काम से मौत लगभग तय है। अगर ऐसा इरादा साबित नहीं होता तो हत्या की धारा लगाना मुश्किल होता है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 101 हत्या की परिभाषा तय करती है। सिर्फ तेज रफ्तार, संतुलन बिगड़ना या डिवाइडर से टकरा जाना अपने आप हत्या नहीं माना जाता। अगर जांच में ये सामने आता है कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ और चालक की किसी से दुश्मनी या हत्या की मंशा नहीं थी, तो मामला हत्या का नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में सबसे अहम बनती है बीएनएस की धारा 106(1). ये धारा उन मामलों में लागू होती है जहां किसी की मौत चालक की लापरवाही से हुई हो, लेकिन हत्या या गैर इरादतन हत्या साबित ना हो। अगर अदालत में लापरवाही साबित हो जाती है तो आरोपी को अधिकतम 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन सिर्फ आरोप लग जाना काफी नहीं है। पुलिस को अदालत में ये साबित करना होगा कि कार मोहम्मद जैद ही चला रहा था, वो तेज या लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। उसी की लापरवाही से कार डिवाइडर से टकराई और उसी हादसे में अबान और सोनू की मौत हुई। यानी पूरी जांच सबूतों के आधार पर होगी। अब सवाल ये भी है कि एक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई तो क्या सजा अपने आप दोगुनी हो जाएगी? जवाब है नहीं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 मौत होने पर 5 साल की सजा सीधे 10 साल हो जाए। हालांकि अदालत पीड़ितों की संख्या, लापरवाही की गंभीरता और पूरे मामले की तथ्यों को ध्यान में रखकर सजा तय करेगी। इस हादसे में उमर अहमद और असलम भी घायल हुए हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि होती है तो बीएनएस की धारा 125 भी लग सकती है। ये धारा ऐसे लापरवाही वाले काम पर लागू होती है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। गंभीर चोट साबित होने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि कार तय सीमा से ज्यादा रफ्तार में थी या खतरनाक तरीके से चलाई जा रही थी, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 यानी खतरनाक ड्राइविंग और धारा 183 यानी ओवर स्पीडिंग की कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात गिरफ्तारी की। अगर पुलिस को शुरुआती जांच में मोहम्मद जैद की लापरवाही के सबूत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी हर मामले में अनिवार्य नहीं होती। पुलिस ये देखती है कि क्या आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, क्या उसके फरार होने की आशंका है, क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और क्या गिरफ्तारी वास्तव में जरूरी है। यानी इस पूरे मामले में सबसे अहम होगी पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूत। अभी सिर्फ हादसा हुआ है, कानूनी जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है। याद रखिए, एफआईआर दर्ज होना दोषी साबित होना नहीं है। अंतिम फैसला अदालत सबूतों के आधार पर ही करेगी। लेकिन आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।